हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का रामबाण क्लास कराने वाला हूं, जो हिस्ट्री का है। अगर आप इस वीडियो से हिस्ट्री का 400 प्रश्न अगर याद कर लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस री एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए और क्वेश्चन को बार बार देखिए और इसको लिख करके याद कीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में स्थापित हुई। जर्मनी में स्थापित हुई थी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा में मिले हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था दोस्तों। चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 के दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है मुगल काल में खाली स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो कौन सा केंद्र था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर था। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर था। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे का उपयोग नहीं जानते। लौह का उपयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है दोस्तों। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत है। पद्मावत है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की दोस्तों। 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेंजे मैकडोनाल्ड। रेंजे मैकडोनाल्ड ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा दोस्तों। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया दोस्तों। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान को नियुक्त किया। अली मर्दान को नियुक्त किया। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया है। मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर किस स्थान का खिजराबाद कर दिया गया दोस्तों। 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था दोस्तों। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल से संबंधित था। दोस्तों, आगे प्रश्न है राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ दोस्तों। 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कायस्थ जाति का उदय। कायस्थ जाति का उदय हुआ। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। दोस्तों, आगे प्रश्न 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था दोस्तों। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया जिले में नाकाम कर दिया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में
तो रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? दोस्तों 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडु से मिले। अरिकमेडु से मिले। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? दोस्तों 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद करता है। यजुर्वेद करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? दोस्तों 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, अशोक के प्रस्तर स्तंभ खाली स्थान के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर स्तंभ खाली स्थान के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? दोस्तों 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन के प्रतीक थे। प्रशासन के प्रतीक थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। किसके निर्मित है? दोस्तों 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी से निर्मित हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? दोस्तों 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? दोस्तों 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ से आरंभ किए थे। सारनाथ से आरंभ किए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दोस्तों 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती के लिए मतलब अभिप्राय है। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती के लिए अभिप्राय है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? 227 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य ने लिखी थी। गीता रहस्य ने लिखी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? 228 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। दोस्तों आगे प्रश्न कि 1919 के दौरान 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? दोस्तों 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी विद्यानंद थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि मीराबाई का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई का जो जन्म हुआ था राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। दोस्तों 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी कब हुई थी? दोस्तों तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1873 ईस्वी में हुई थी। 1873 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित? निम्न से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? दोस्तों 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नाना साहिब अवध जो है ये गलत सुमेलित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। दोस्तों 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश नाम। सत्यार्थ प्रकाश नाम। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी दोस्तों? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में की थी। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? दोस्तों 36 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रूसो थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
18 जुलाई 1947 को पारित, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया, यानी कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। दोस्तों 38 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद जी ने भाग लिए थे, विवेकानंद जी भाग लिए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं। दोस्तों 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांत जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। दोस्तों 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। दोस्तों 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित हुआ, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न काला अशोक कौन से वंश के थे, काला अशोक कौन से वंश के थे। दोस्तों 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गोवा में पहला शासन किसका था, गोवा में पहला शासन किसका था। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का था, गोवा में पहला शासन किसका, पुर्तगालियों का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। 246 का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में पाया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार कला, गांधार कला। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। दोस्तों 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के काल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। दोस्तों 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड था। दोस्तों आगे प्रश्न है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। दोस्तों 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड ने, एबेनेजर हावर्ड ने विकसित किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे तो कौन थे। दोस्तों 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियर रामस्वामी नायकर, पेरियर रामस्वामी नायकर तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई। दोस्तों 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में शामिल हुई। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। दोस्तों 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में शुरू हुआ, 14 ईस्वी में शुरू हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। दोस्तों 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड 1961 ईस्वी में, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, 1961 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। दोस्तों 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। दोस्तों 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया। लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था। निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था। दोस्तों 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई मतलब इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई। दोस्तों 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में हुई। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। दोस्तों 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी में हुई। दोस्तों अगला प्रश्न कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई। मतलब प्रश्न ये कहता है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई। दोस्तों 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1868 एडी में 1868 ईस्वी में हुई। दोस्तों अगला प्रश्न कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। दोस्तों 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून में समानता ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। दोस्तों 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंक ने की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को लड़ा गया। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को लड़ा गया। दोस्तों अगला प्रश्न 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया। दोस्तों 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा राज तृतीय को बनाया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। दोस्तों 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1922 को वापस लिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। दोस्तों 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 सदस्य थे। दोस्तों आगे प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है। दोस्तों 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी.जी. तेंदुलकर हैं। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने दोस्तों 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। 1857 की विद्रोह से तटस्थता बनाए रखे ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। दोस्तों 73 का सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। दोस्तों 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
राजेंद्र प्रसाद बने। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। मतलब ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों 75 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने लिखे। दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा मतलब ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है। दोस्तों 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। दोस्तों 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। 1800 बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। दोस्तों 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। दोस्तों 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ को बताया। दोस्तों आगे बढ़ने का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था। निम्नलिखित से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति थे। दोस्तों 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन सिंह भाकना थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। 284 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून में स्थित था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी लाला लाजपत राय सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह भी सही है, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। 288 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। दोस्तों 89 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। दोस्तों 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919।
दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों 91 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता था। दोस्तों आगे प्रश्न कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष है। 293 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित गोल में सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। निम्नलिखित गोल में सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। 294 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोल में सम्मेलन। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। 295 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि मतलब होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि 296 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। 297 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 298 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। 299 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 3 जून 1947 को हुई थी। 3 जून 1947 को हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगा खान ने किए थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बलबन ने आरंभ करवाया। दोस्तों आगे प्रश्न किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। दोस्तों 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता ने दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दाम कहलाता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था।
दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। दोस्तों आगे प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंदवार का युद्ध में 1194 में पराजित किया था। चंदवार का युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने भेजा। बुक्का प्रथम ने भेजा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। दोस्तों 115 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। दोस्तों 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों 117 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार कहलाता था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा को जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद को नियुक्त किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न के प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों 122 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि नए नार कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। दोस्तों 125 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने कैद कर दिया। दोस्तों आगे प्रश्न, खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों
1926 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कि कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। दोस्तों 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में लड़ा गया। तो अगला प्रश्न है कि ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद खालिस्तान के निमंत्रण पर भारत आए। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद खालिस्तान के निमंत्रण पर भारत आए। दोस्तों 128 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं आए थे, हुमायूं आए थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। गोलकुंडा का किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काकतीय वंश के काल में बना, काकतीय वंश के काल में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1565 ईस्वी में हुई थी, 1565 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। दोस्तों 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां है, शाहजहां है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ थे। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों 134 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। विराटनगर था, विराटनगर था। तो अगला प्रश्न है कि गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम था। दोस्तों आगे बढ़ता प्रश्न है प्राचीन भारत में बनवासी किस नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में बनवासी किस नाम से जाने जाते थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निषाद के नाम से जाने, निषाद के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों आगे प्रश्न है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संकीसा स्तंभ, संकीसा स्तंभ पर स्थापित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। दोस्तों 138 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उदयन के काल में आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विलियम जोन्स ने की थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंध तात्पर्य था। दोस्तों आगे बढ़ता प्रश्न कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। दोस्तों 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वंश परंपरागत राजतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सातवाहन का था, सातवाहन का था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शाक्त से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
समाहर्ता था। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाहन निर्माण करवाया गया था। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाहन निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने करवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को कहा गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी लिपि को लिखी जाती थी। दोस्तों आगे प्रश्न कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में की गई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि तमसो माँ ज्योति गर्मय कथन है मूलतः। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों का कथन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। यानी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ से दी गई थी दोस्तों? 155 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में दी गई थी। दोस्तों आगे बताया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में वर्जित। दोस्तों आगे प्रश्न की इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के प्रदान करता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। दोस्तों आगे प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ये जो है ये गलत है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, चंद्रहुदुरो का उत्खनन का निर्देशन किया था। चंद्रहुदुरो के उत्खनन का निर्देशन किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मैकेनिक किया था। दोस्तों आगे प्रश्न, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका जन्म स्थान है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का है। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि निम्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग की
राजधानी थी? अंग महाराजपद की राजधानी थी। दोस्तों आगे बहुत आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। दोस्तों आगे प्रश्न, कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 8 तरंग है। 8 तरंग है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में आरंभ हुई। कुषाण काल में आरंभ हुई। दोस्तों आगे प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन किंग था। नॉन किंग था। दोस्तों आगे प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया शामिल था। बुल्गारिया शामिल हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच की क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद शहर स्थित। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान में स्थित। उज्बेकिस्तान में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अभी भी एक राजा द्वारा शासित है। दोस्तों आगे प्रश्न, थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बात है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बात। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक है। जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसियों का है। पारसियों का है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। दोस्तों आगे प्रश्न है 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और तुर्की के बीच। रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मैं बांग्लादेश बनाया गया था। में बांग्लादेश बनाया गया था। दोस्तों कब बनाया गया था बांग्लादेश? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1971 ईस्वी में बनाया गया। 1971 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वाटरलू स्थित है। वाटरलू स्थित। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 183 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न, अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए। ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए। दोस्तों आगे प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट वालपोल थे। रॉबर्ट वालपोल थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है जो नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, तो कौन सी लड़ाई लड़ी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वाटरलू की लड़ाई लड़ी। वाटरलू की लड़ाई लड़ी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा?
19वीं शताब्दी के समय अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन उभरा। ब्रिटेन उभरा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा का रहने वाला था। जेनेवा का रहने वाला था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेनिश का रहने वाला था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी? यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। दोस्तों 191 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1941 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंग भेद कहा जाता था। दोस्तों आगे प्रश्न कि अफ्रीका में गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल मंडेला को जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी, इटली और जापान था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में शुरू था। 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्कडिक फ्रांसिस फ्रेंडिड की हत्या। आर्कडिक फ्रांसिस फ्रेंडिड की हत्या का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पहले परमाणु बम फेंका गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पर फेंका गया था। दोस्तों आगे प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो थे। जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मगध महाजनपद था। दोस्तों अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों 202 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल देता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध
किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल से बनी है। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना किससे बनी है? दोस्तों 206 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कांसे की बनी है। कांसे से बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से मिले। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को खाली स्थान स्वरूप में रखा गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयताकार ग्रिड में रखा गया था। आयताकार ग्रिड में रखा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नयनार कहा जाता है। नयनार कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि खाली स्थान को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो खाली स्थान पर क्या भराएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बुद्धा को जाना जाता है। बुद्धा को जाना जाता है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3000 ईसा पूर्व पुरानी। 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। मतलब वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नि इंद्र सोम। अग्नि इंद्र सोम। दोस्तों आगे प्रश्न कि प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? दोस्तों 214 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण युग कहा जाता है। पूरा पाषाण युग कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि हर्यंक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। यानी कि हर्यंक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड्डयन इसका नाम था। उड्डयन उसका नाम था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस आर राव ने इसकी खोज किए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वो खाली स्थान पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वो खाली स्थान पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। तो क्या पाए गए थे? तो खाली स्थान में भरना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुर्ज हम जो है उसमें सीढ़ियां पाई गई थी। बुर्ज हम ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था?
अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन कुशीनगर में दिए थे, कुशीनगर में दिए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति खाली स्थान में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति खाली स्थान में संकलित की गई थी, तो खाली स्थान में क्या भरा गया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश जो है मौर्यों के बाद आया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्म कांड कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्म कांड कार्य करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिषद में पहला मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया महाबोधि मंदिर परिषद में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बार बार पता नहीं क्यों पूछा जाता है। तो प्रश्न ये कहता है कि 326 BC में मतलब ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न कि वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई, सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे खाली स्थान में भद्र विहार कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस ऑप्शन नंबर सी कन्नौज कहा जाता है, कन्नौज कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल थे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल थे। तो जाहिर सी बात है कि संस्थापक भी यही होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। तो आगे प्रश्न है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने तंजावुर में खाली स्थान का निर्माण किया था। यानी कि चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने तंजावुर में खाली स्थान मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजावुर में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें खाली स्थान इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मौर्य शासन के बारे में जानकारी देती है, मौर्य शासन के बारे में जानकारी देती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी है या देती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा खाली स्थान है, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो खाली स्थान को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अष्टांगिक मार्ग को जो है कि मतलब बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में भी जाना जाता है। अष्टांग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट थे। ये जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा
खाली स्थान ने लिखा था? उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खाली स्थान ने लिखा था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल ने लिखा था। खारवेल ने लिखा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? किस गण से संबंधित थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी गण से संबंधित। लिच्छवी गण से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार राजवंश के राजा। प्रतिहार राजवंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहता है प्रश्न? नागभट्ट निम्नलिखित किस राजवंश के राजा थे? तो प्रतिहार राजवंश के राजा थे। दोस्तों आगे प्रश्न कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्व सूत्र। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए थे? भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों से लिए गए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग किया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम का व्यावसायिक विभाजन बनाया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियां और फल। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? सब्जियां और फल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक सही है? यानी कि आओं की आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक सही क्रम है में दर्शाया गया है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य 1 साल से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ 25 से 50 गृहस्थ और वनप्रस्थ यानी कि 25 से 75 वनप्रस्थ और उसके 75 के बाद संन्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि मनुस्मृति से संबंधित वह किससे संबंधित है? मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों का चित्रित किया गया है। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु में थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा ने संकलित किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उपनिषद है तो उपनिषद क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद जो है
हिंदू दर्शन का स्रोत है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय को माना जाता है, मैत्रेय को माना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, वो थे, यानी कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र थे, महिला और शूद्र थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश के थे? बुद्ध जो थे वो किस वंश के थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृग नहीं है, मृग नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला थी, त्रिशला थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनम नहीं था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया, बोध गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल में फला फूला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार थे, बिंबिसार थे। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध पाठ है, बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से है, जन्म से है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावा है, पावापुरी है, पावापुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विषय में प्रचारित किया? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर परिसर, महाबोधि मंदिर परिसर। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश जो था वो सबसे पुराना राजवंश है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कुश रेंज तक फैला हुआ था, हिंदू कुश रेंज तक फैला हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज था। दोस्तों आगे प्रश्न कि इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, गुलाम वंश का नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय के दरबार में थे। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि हक्का या सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी कि हक्का या सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई पर आधा राजस्व के रूप में दावा किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों आगे प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है वह है, यानी कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसके निर्देशन में हुआ वह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बरगद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यानी किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने प्रारंभ की। दोस्तों आगे प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के समय लागू किया गया। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सआदत खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैन उल आबदीन थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा उदय सिंह थे। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने बनवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई के पास था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था?
मतलब दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित की? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में हस्तांतरित की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने हस्तांतरित की। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी की तरह रखा गया था तथा जब वह अपने विद्रोही जनरल मालिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? यानी कि निम्न से किस किले में महारानी रजिया सुल्ताना को कैदी की तरह रखा गया था जब वो अपने विद्रोही जनरल मालिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किला मुबारक में रखा था। किला मुबारक में रखा गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया? किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान के बाद में खाली स्थान के रूप में जाना जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौहान को जाना जाता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय को जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा को किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर वर्धन था। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सआदत अली खां को दी गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था, दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद ने कहे थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूफियों के गुरु है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खिज़्र खां थे। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था?
किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल प्रथम को कहा जाता, राजेंद्र चोल प्रथम को कहा जाता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी? निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? 1336 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी, गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन प्रांत ने भाग को शासन किया। दोस्तों आगे बढ़ता गया प्रश्न है कि खाली आसान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शेर शाह सूरी प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1540 ईस्वी में हराया था, 1540 ईस्वी में हराया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1001 में लड़ा गया था, 1001 में लड़ा गया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1665 ईस्वी में किए थे, 1665 ईस्वी में किए गए। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरै थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा खाली स्थान द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीगा बेगम के द्वारा बनाया गया था, बीगा बेगम के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? मतलब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी या गजनी ने हमला किया था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को कहा जाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फौजदार के रूप में जाना जाता था। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल
खालिस्तान वर्ष का था। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था वो कितने साल के थे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इलवारी वंश से का प्रथम शासक कौन था। इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण खालिस्तान में पूरा हुआ था। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आईन अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है खालिस्तान से संबंधित, यानी कि आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड को किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अकबर के पूर्वजों। ऑप्शन नंबर डी अकबर के प्रशासनिक संबंधित, अकबर के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा अमर सिंह नहीं थे, राणा अमर सिंह नहीं थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1227 ईस्वी में हुई थी, 1227 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न कि मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान के, रजिया सुल्तान के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु शिव की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन खालिस्तान को पारित हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदा बहादुर, बंदा बहादुर को पारित हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण खालिस्तान में किया था। मतलब कहाँ के मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में करवाया था, कश्मीर में करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में स्थित है। यानी कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहेलियाँ के लिए प्रसिद्ध नहीं, पहेलियाँ के लिए प्रसिद्ध नहीं। दोस्तों आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोसले घराने से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन बने, गयासुद्दीन बलबन बने। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउट्रम ने दी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैयद हैदर राजा ने किए थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सैंडलर आयोग संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा थी दोस्तों। आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह ने मार डाले। उधम सिंह ने मार डाले। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना जो था ये परंपरा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने मांग की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने मांग की। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में पारित। 1872 ईस्वी में पारित। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों 346 का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, यानी कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 14 वर्ष निर्धारित किया। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई कब हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में हुई। दोस्तों आगे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। दोस्तों आगे प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1940 में पारित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी, कौन थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन सी का सही उत्तर है। दोस्तों आगे प्रश्न है
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। यानी कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी फिर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब की गई दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1932 ईस्वी को। अगस्त 1932 ईस्वी को की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। यानी कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान को मारा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग करी थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। लड़के एवं लड़कियों की विवाह में आयु में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ जाएगा प्रश्न कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनथिगो था। लिनथिगो था ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने दिया। अकबर द्वितीय ने दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा किसने कहा था। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा किसने कहा था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय ने कहा था। लियो टॉलस्टॉय ने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया। थॉमस मुनरो ने आरंभ किया। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है बक्सर का युद्ध
किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को भड़की, 10 मई को भड़की। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर एकजुट हो गए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में फिर एकजुट हो गए। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है खाली स्थान को 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1874 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तृतीय अंगल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्टूर में भेजा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? यानी कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बट्टू केशवर दत्त के साथ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म के भीतर। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में कानपुर में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। दोस्तों आगे प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। दोस्तों आगे प्रश्न है 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वायसराय लॉर्ड लिटन ने, वायसराय लॉर्ड लिटन ने प्रस्तुत पेश किया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादी और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जब व्यापगत का सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? जब व्यापगत का सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। 1901 कलकत्ता अधिवेशन में मंच पर पहली बार आए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किया? वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में थी। 1934 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफोंजो दे अल्बुर्क। अफोंजो दे अल्बुकर्क ने मतलब कब्जा कर लिया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय बनाने की पहल की थी? भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने मतलब पहल की थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पर फहराया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। दोस्तों आगे प्रश्न है केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर इस तरह से हर चैप्टर वाइज में जो महत्वपूर्ण प्रश्न सबको करवाते जाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।